आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख है अभिनव गोयल का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। दतिया जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं किसानों से संवाद की, जिसके तहत मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज बलराम कृषि महोत्सव में किसानों से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जबकि यह कार्यक्रम नई मंडी परिसर में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत आधुनिक कृषि तकनीकों का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा तथा किसानों और मेधावी छात्रों का सम्मान भी किया जाएगा। किसानों के बाद अब बात करते हैं सामाजिक एकता की, जिसके तहत दतिया में संत रविदास जी की संकल्प यात्रा और माटी कलश वंदन यात्रा जारी है। 20 अगस्त से शुरू हुई ये यात्रा गांवों और शहरों से गुजर रही है, जिसका मकसद सामाजिक एकता और समरसता का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की भागीदारी हो रही है। अब बात करते हैं प्रशासन की गतिविधियों पर। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने सेवढ़ा स्थित सिविल अस्पताल का बीते दिनों औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसव कक्ष, एनआरसी वार्ड और ओपीडी की व्यवस्थाएं देखी। मरीजों को बेहतर सुविधा देने के निर्देश दिए गए और सेवढ़ा तथा इंदरगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन करने को भी कहा गया है। इसके अलावा कलेक्टर ने सेवढ़ा में लोगों की समस्याएं भी सुनी। सेवढ़ा में संभागीय आयुक्त मनोज खत्री की अध्यक्षता में जन सुनवाई में 150 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। अधिकारियों को शिकायतों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए। युवाओं को स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं दूसरी तरफ बारिश के बीच प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए दतिया में बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू किया गया है। ये कक्ष 15 अक्टूबर तक 24 घंटे काम करेगा। आपदा से जुड़ी सूचना 07522 235 100 पर दी जा सकेगी। नंबर एक बार पुनः सुन लें। आपदा से जुड़ी कोई भी सूचना 07522 235 100 पर दे सकते हैं। अलग अलग शिफ्ट में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बारिश के साथ मच्छरों से बचाव भी जरूरी है। विश्व मच्छर दिवस पर बीते दिनों दतिया में जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को मलेरिया और डेंगू से बचाव की जानकारी दी गई। घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की गई। वहीं स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक किया गया। अब बात करते हैं पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया की। जिले में सभी पेंशन हितग्राहियों की आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी नहीं होने पर फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये काम 30 अगस्त तक पूरा करने को कहा गया है। वहीं रोजगार के मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर है। इंदरगढ़ के युवा उद्यमी प्रिंस सावला को उद्योग शुरू करने के लिए 80 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया गया है। उन्हें जन कल्याण शिविर में स्वीकृति पत्र दिया गया। प्रिंस उद्योग शुरू कर खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरे युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। पंचायत स्तर पर भी वहीं एक बड़ी बैठक होने वाली है। 25 अगस्त को जिला स्तरीय पंच सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये सम्मेलन जिला पंचायत के नए हॉल में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, जिसमें पंच, सरपंच और जनपद पंचायतों के पदाधिकारी शामिल होंगे। अब रुक करते हैं दतिया की सियासत का। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को करीब 6000 वोटों से हराया। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां जश्न मनाया, वहीं बीजेपी ने नतीजे की समीक्षा की बात कही। अब एक ऐसी पहल जिसकी चर्चा प्रदेश के बाहर भी हुई। दतिया के नशा मुक्ति अभियान की केंद्र सरकार ने तारीफ की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसे दूसरे जिलों के लिए मॉडल बताया है। इस अभियान में जागरूकता के साथ नशे के आदी लोगों के पुनर्वास पर भी जोर दिया गया। वहीं देशभक्ति के रंग में रंगी तस्वीर भी जिले से देखने को मिली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीते दिनों गांवों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। ग्रामीणों, युवाओं और बच्चों ने इसमें उत्साह से हिस्सा लिया। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह भी दतिया जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब एक जरूरी जानकारी। दतिया में बेहतर काम करने वाले किसानों को कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में ब्लॉक और जिला स्तर पर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत दतिया से मुंबई की चैत्य भूमि की यात्रा की जाएगी। ये यात्रा 15 से 18 सितंबर तक चलेगी, जिसके लिए 24 अगस्त से 9 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। और आखिर में बच्चों से जुड़ी एक खबर। जिले के लिटिल फ्लावर स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र ने बच्चों को मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। उन्होंने स्क्रीन टाइम को सीमित रखने और तकनीक का सही इस्तेमाल करने की अपील बच्चों से की। दतिया जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।